की कड़ी में परम सम्मानी कथा व्यास आचार्य श्री भोले शंकर जी विराजमान हैं, जो अच्छे कथा भागवत कथा के प्रवक्ता हैं, हमारे गुरु भाई भी हैं। मैं उनको हृदय से धन्यवाद करते हुए यहाँ पर पधारे हैं और अपना आशीर्वचन सम्मानित श्री भोले शंकर जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे। दो बार भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि हमारे संगीताचार्य विराजमान है मंच में और आप सभी लोग भी बहुत देर से शांत बैठे हुए, इसलिए सब लोग दो बार भगवान का ध्यान करते हुए। श्याम हमारे राधे श्याम हमारे श्याम हमारे राधे श्याम हमारे आ जाओ राधे श्याम हमारे आ जाओ राधे श्याम हमारे आ जाओ सीताराम हमारे आ जाओ सब गाइए। राम हमारे सीता राम हमारे श्याम हमारे सीता राम हमारे राम हमारे सीता राम हमारे श्याम हमारे सीता राम हमारे आ जाओ सीता राम हमारे आ जाओ सीता राम हमारे सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम हमारे सीता राम हमारे राम हमारे सीता राम हमारे श्याम हमारे राधे श्याम हमारे श्याम हमारे राधे श्याम हमारे आ जाओ सीताराम हमारे आ जाओ सीताराम हमारे आ जाओ राधे श्याम हमारे आ जाओ राधे श्याम हमारे आ जाओ सीताराम हमारे आ जाओ सीताराम हमारे सीताराम हमारे राजा राम हमारे राधे श्याम हमारे जय जय। निश्चित ही हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं। हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय सहज सरलता की परम मूर्ति परम सम्मानी श्री प्रदीप मणि जी महाराज, जिनके द्वारा दिव्य
श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा हम सब लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं। और विराट 108 कुंडी यज्ञ, 4 वेद 18 पुराण, समस्त संतों का यहाँ दर्शन, ब्राह्मणों का दर्शन हो रहा है। ऐसे परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। एक बार जोरदार तालियां व्यास जी के लिए। परम पूज्य प्रातः स्मरणी स्वामी श्री राजेश जी महाराज, जिनका जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पित है, हम सब लोग पूज्य महाराज श्री के दर्शन कर रहे हैं। परम वंदनीय परम आदरणीय स्वामी श्री दिनेशानंद जी महाराज, जिनकी वाणी हम सब लोग अभी श्रवण कर रहे थे, बहुत ही सुनेंगे ऐसे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, और जिनकी वाणी अभी हम सब लोग श्रवण कर रहे थे, ऐसे साक्षात धर्म की परम मूर्ति, जो भक्ति ज्ञान वैराग पर अभी हम सब लोग महाराज श्री के उपदेश सुन रहे थे। अपने कम समय में जीवन का सार हम सब लोगों को महाराज श्री बता रहे थे। चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए ऋषि भैया और पूज्य उपस्थित मंच में समस्त विद्वान जन, परम सम्माननीय श्री आचार्य उमेश पाठक जी, जिनकी वाणी सदैव सनातन के लिए ही निकलती है और माँ भगवती के परम उपासक, परम आराधक हैं और बहुत अच्छे आप दैवज्ञ भी हैं, कुशल मंच संचालक, और इनका जीवन भक्ति माता के लिए समर्पित है। बहुत सुंदर आप सब लोग मंच संचालन के भाव से भी सुन रहे थे, और अभी आप सुनेंगे हमारे मंच में विराजमान सभी उपस्थित संतजन, विद्वान जन, संगीताचार्य, भक्ति स्वरूपा मात्र शक्तियां, उपस्थित बंधु बांधव। देव पूजा संगतिकरण दानार्थ कात यज धातु से यज्ञ शब्द की उत्पत्ति हुई। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो यज धातु, यज उपसर्ग उपपद एक मन धातु है, जिससे ऋण प्रत्यय होता है, यजमान। हम सब लोग यज्ञ करते हैं साक्षात भगवान को भोग, और जो यजमान है, यजमान जो यज्ञ को मानते हैं, सनातन धर्म श्रेष्ठ है और ये सनातन की परंपरा बनी रहे, इसलिए हमारे पूज्य व्यास जी महाराज क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए ये पावन यज्ञ हम सब लोगों को करा रहे हैं, जिनके द्वारा हमारे बच्चे, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, समझें, शास्त्र की मर्यादा को जाने, धर्म की मर्यादा को जाने, छोटे बड़े का मान सम्मान और समाज में कैसे रहना है, किस भांति से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। इसलिए यही संतों का प्रयास होता है। प्रायः संत लोग यही प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से हम धर्म के प्रेमी बन जाएं, भक्ति में हमारा जीवन हो जाए, हम अधर्म से हमारा जीवन हटते हुए एक धर्म में बने और समाज का कल्याण हो। अगर संत दुखी हैं तो समाज कल्याण के लिए, धर्म के लिए। समाज दुखी है इसलिए संत दुखी है। समाज का कल्याण कैसे हो, संत का हमेशा प्रयास रहता है। तो पूज्य व्यास जी महाराज के लिए हृदय से शुभकामनाएं, जिन्होंने इतना विशाल आयोजन और अपने कम समय में इतना विशाल आयोजन का यज्ञ कराया है। हमारे यज्ञ के आचार्य परम सम्मानीय श्री आचार्य मनोज मणि शास्त्री जी, जो सरलता की परम मूर्ति हैं, बड़े ही सहज हैं और अच्छे विद्वान हैं भागवत जी के, और आप सब लोगों के बीच यहाँ सरल वाणी से यज्ञ करा रहे हैं। तो संत यही प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से जीव का कल्याण हो जाए। एक महात्मा जी थे, वो कई अन्य क्षेत्र उनके यहाँ चला करते थे। एक बार वो एक सेठ जी के यहाँ गए, सेठ जी के यहाँ निवेदन किया कि सेठ जी, आज हमें आपके यहाँ का भोजन करना है। बड़े ध्यान से सुनिए, संत का प्रयास क्या रहता है, और संत लोग क्यों कहते हैं कि धर्म करो, पूजा करो, यज्ञ करो, हवन करो, उनको इससे क्या मिलता है? वही भाव है। सेठ जी बड़े नास्तिक स्वभाव के थे। सेठ जी ने कहा, मैं जीवन में कभी किसी को भोजन नहीं कराया, इसलिए क्षमा करना बाबा, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। लेकिन महात्मा जी बारंबार प्रयास करते हैं कि मैं आपके यहाँ का ही भोजन करूंगा। पूरा दिन व्यतीत हो गया, सायंकालीन का भी सूर्यास्त हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, महात्मा जी बैठे रहे,
क्षेत्रवासियों को बड़ा दुख हुआ कि हमारे क्षेत्र में अच्छे संत आए हैं, आओ महाराज आप हमारे यहाँ का भोजन करो। मना किया, कहा मुझे कोई कमी नहीं है भोजन की, 4-4 अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, लेकिन मुझे आज सेठ जी का ही कल्याण करना है, अर्थात तो सेठ जी के यहाँ का ही भोजन करना है। सेठ जी जब मना कर दिया तो सभी क्षेत्रवासी गण मिल के राज्य के राजा साहब से निवेदन करते हैं, महाराज हमारे क्षेत्र में एक बड़े अच्छे संत आए हैं और सेठ जी के यहाँ भोजन करना चाहते हैं, लेकिन सेठ जी ने भोजन कराने से मना कर दिया। एक संत का अपमान हो रहा है। राजा साहब ने कहा जाओ मेरा आदेश है, सेठ जी को कहो तुरंत महात्मा जी को भोजन करा दें, नहीं तो मैं अपने राज्य से निकाल दूंगा। इतना कहते ही डर के कारण मजबूरी में सेठ जी ने महात्मा जी को भोजन कराया। महात्मा जी ध्यान से देखा और कहने लगे, सेठ जी आपके जीवन में कुल 30 दिन बाकी है, अर्थात 1 महीने का समय और बाकी। सेठ जी को और बुरा लगा, एक तो मैं संत भोजन कराया और उसका फल स्वरूप मेरे जीवन का कुल 1 महीने का समय बचा। महात्मा जी तो कह के चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए और 29 दिन की रात्रि से सेठ जी की तबीयत खराब हो जाती है और 30वें दिन उनका शरीर पूरा हो जाता है। शरीर पूरा हुआ, यमराज ने कहा गुप्तचरों को इनका खाता निकालो, चित्रगुप्तों को, इनका कितना पुण्य है कितना पाप है। पूरे रजिस्टर में देखा तो पूरे रजिस्टर में पाप ही पाप है। कहा देखो अच्छे से देखो, कहीं छोटा मोटा कहीं कोई पुण्य हो। चित्रगुप्तों ने कहा महाराज एक छोटा सा पुण्य है और इसने बहुत अच्छा काम करके आया, एक सेठ जी को भोजन करा के आया है। कहा अब इनको क्या पुण्य मिलना चाहिए, इन्होंने 4 घटी का सत्संग किया है, पुण्य किया है, तो इन्हीं से पूछ लो क्या चाहते हैं। बताओ भैया सेठ जी क्या चाहते हो 4 घटी का पुण्य, पहली घटी में क्या चाहिए। तो कहा मुझे वैकुंठ दिखा दिया जाए, पहली घटी का जो मैं पुण्य संत भोजन कराया हूं उसका फल मुझे ये दे दिया जाए कि वैकुंठ भगवान श्रीमन नारायण कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, मुझे उस जगह को दिखा दिया जाए। देखिए भले ही मजबूरी में संत भोजन कराया, लेकिन उसके कितना बड़ा पुण्य मिला कि वैकुंठ का दर्शन कराया। चित्रगुप्तों ने कोड़ा लगाया, चलो चलो यहाँ रहना नहीं है, केवल देखने के लिए 1 घटी का पुण्य समाप्त हो गया। दूसरे घटी का पुण्य क्या चाहिए। कहा दूसरे घटी का पुण्य जहाँ नरक का अड्डा होता है वो दिखा दिया जाए, वो कैसे रहती। नरक का अड्डा दिखाया गया तो हम समस्त जीव जंतु मलमूत्र में सन रहे थे। भयानक जब इस प्रकार से देखा तो वो सेठ जी डर जाते हैं। चित्रगुप्तों ने कोड़ा लगाया, चलो चलो 2 घटी का पुण्य समाप्त हो गया, 2 घड़ी बाद तुम भी यहीं आने वाले। तीसरी घटी के पुण्य में क्या चाहते हो। कहा तीसरी घटी के पुण्य में जो धर्मात्मा लोग धर्म करके आते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, मुझे वो स्थान दिखा दिया जाए। तो तीसरी घटी के पुण्य में वही स्थान पावन दिखाया गया जहां आप जैसे धर्मात्मा यज्ञ करके हवन करके जाते हैं भक्त लोग, वो यमराज के यहाँ नहीं जाते हो, धर्मराज जी वहां स्वयं खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं, आसन देते हैं, मान सम्मान करते हैं। चित्रगुप्तों ने कोड़ा लगाया, चलो चलो 3 घटी का पुण्य समाप्त हो गया। अब अंतिम घटी का पुण्य, चौथी घटी का पुण्य क्या चाहिए। सेठ जी थे, बुद्धि तो थी ही, तो सेठ जी कहते हैं मुझे चौथी घटी का यही पुण्य दे दीजिए कि मैं पुनः जीवित हो जाऊं। अब संत भोजन कराया था अंतिम समय में, इसलिए पुनः वो जीवित हो गए। इधर संत जी की अर्थी जा रही थी, राम नाम सत्य है, और उसी समय सेठ जी उठ करके बैठ गए। कहा शांत रहो सब लोग, मेरे जीवन की जितनी कमाई है तुरंत इकट्ठा किया जाए। चारों तरफ से बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी तो हम शमशान ले जा रहे थे और ये उठ करके बैठ गए। सेठ जी के जीवन की कमाई थी 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए में सेठ जी ने 20 लाख रुपए गौशाला निर्माण के लिए दिया, 20 लाख रुपए औषधालय, जहां पर जिनके पास धन नहीं है तो उनके लिए हॉस्पिटल आदि की व्यवस्था किया जाए, और 10 लाख रुपए गरीब बच्चों के पढ़ाई आदि के लिए व्यवस्था, उनके वस्त्र आदि की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था किया। 10 लाख रुपए बचे, वो पैतृक संपत्ति के रूप में सेठ जी ने अपने बच्चों को दे दिया। 60 लाख रुपए पूरे हो गए, इसी के साथ उनका शरीर पुनः पूरा हो गया, पुनः वो लेट गई। और जब उधर पुनः दरबार में गए यमराज के पास, देखा तो सब लोग माला लेकर के खड़े थे स्वागत करने के लिए सेठ जी का। सेठ जी ने कहा ये नक्शा कैसे बदल गया, मुझे तो नरक में जाना था। कहा इतना दान पुण्य करके आए, धर्म करके आए कि आपका नरक जाना कैंसिल, अब तो आप सीधे भगवान के धाम को ही प्रस्थान करोगे। प्रिय बंधुओं,
कथा का सार यह है, यही तो संत चाहते हैं। किसी भी प्रकार से नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन जाए, वो बिना मन के ही पूजा पाठ करे, बिना मन के ही हवन में बैठे, बिना मन के ही कथा सुने तो सही। जैसे बिना मन के पी गई दवाई वो फायदा करती है, उसी प्रकार से बिना मन के अगर पूजा पाठ भी करेंगे तभी धीरे धीरे प्रभाव रहेगा और धीरे धीरे एक आस्तिक व्यक्ति भी, नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन जाएगा और एक धर्मपूर्ण मर्यादा का जीवन हमारा हो। यही हमारे आचार्य प्रदीप मणि जी का यही प्रयास है कि जन जन तक भागवत कथा, राम कथा के माध्यम से समाज में धर्म का प्रचार प्रसार हो और सुख शांति के साथ हम सबका जीवन संपन्न हो। इसी के साथ आपने समय दिया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार। और एक बार जोरदार बोले भागवत भगवान की जय हो। इसी के साथ वाणी को विश्राम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी हम सब लोग कथा व्यास सम्मानित श्री भोले शंकर जी के भाव और विचार उद्गारों सुन रहे थे। एन केन प्रकारेणो दान करे कल्याण।